नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच में सियासत काफी ज्यादा जोरों से गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, जहां एक और अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों को लगातार भटकाते हुए नजर आ रहे हैं, गुमराह करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और तमाम जनता उन्हें बार बार यमुना की सफाई को लेकर के किए गए वादे को याद दिलाते हुए आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार को लगभग 7 से 8 साल हो गए हैं, लेकिन इन 7 से 8 सालों में यमुना नदी जस की तस है, बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि पहले से कहीं ज्यादा प्रदूषित हो गई है। लेकिन आने वाले नगर निगम चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार कूड़ों का ढेर दिखा रही है और जनता को मुद्दों से लगातार भटकाने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों देखने को मिल रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने कूड़े के निस्तारण के लिए एक योजना बनाई और एक प्लांट का उद्घाटन किया, जिसके जरिए कूड़े से बिजली बनाई जा सकती है और कहीं ना कहीं ये जो कूड़ों का अंबार दिल्ली के अंदर नजर आता है, इससे जल्दी छुटकारा मिल सकता है। लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल जनता को कूड़ों का पहाड़ दिखा करके गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं, चाहे फिर वो दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हो, शहजाद पूनावाला हो, मनजिंदर सिंह सिरसा हो या फिर तजिंदर पाल सिंह बग्गा हो, सभी ने करारा जवाब अरविंद केजरीवाल को दिया है। तो वहीं दिल्ली की जनता भी इससे कहीं पीछे नहीं रही। दिल्ली की जनता ने जहां बार बार अरविंद केजरीवाल को उनके यमुना नदी को साफ कराने के वादे को याद दिलाया। आपको बता दें, वहीं कुछ लोगों ने राघव चड्ढा का वो भी फोटो शेयर किया यमुना नदी के साथ, जिसमें देखा जा सकता है कि राघव चड्ढा अहमदाबाद रिवर फ्रंट के सामने है, साबरमती रिवर फ्रंट, और वो कितना साफ है। वहीं दूसरी तरफ यमुना नदी का पानी देखा जाए तो उसमें किस तरीके से गंदगी दिखाई दे रही है, और गंदगी इतनी ज्यादा कि वो झाग के रूप में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले साफ सफाई के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को गाजीपुर के लैंडफिल यानी कि कूड़े के पहाड़ दिखाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन यह दाव सीधे उल्टा पड़ गया। बता दें कि बीजेपी ने कूड़े के पहाड़ का जवाब यमुना के झाग से दे दिया। अब केजरीवाल ने बीजेपी को लेकर नया ट्वीट किया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, यमुना सफाई, स्कूल, हॉस्पिटल वाला चुनाव 2020 में खत्म हो गया। दिल्ली वालों ने हमें यमुना की सफाई के लिए 5 साल दिए। दिल्ली नगर निगम का चुनाव दिल्ली की सफाई और कूड़े का चुनाव है। बीजेपी वाले मुद्दा न भटकाएं, अपने 15 वर्षों का हिसाब दे। जिसके बाद क्या था, दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट का करारा जवाब दिया और उन्होंने लिखा, मुद्दों से डर क्यों अरविंद केजरीवाल, चाहे कोई चुनाव हो, भाजपा सदा जनहित के मुद्दे उठाती आई है और उठाती रहेगी। लेकिन आप ये बताओ कि इतने सालों से दिल्ली में फुल पावर में रहकर भी क्यों कोई नया स्कूल नहीं खोल पाए, हॉस्पिटल नहीं बना पाए, प्रदूषण की रोकथाम और यमुना साफ नहीं कर पाए। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी अरविंद केजरीवाल को जम करके घेरा और लिखा, अगर दिल्ली वालों ने आपको यमुना की सफाई के लिए 5 साल दिए तो आप कौन सा उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। खुद की मशहूरी करने के लिए करोड़ों रुपए उड़ाने की बजाय अगर यमुना की सफाई कराई होती तो यमुना इतनी दूषित नहीं हुई होती। किसी काम के लिए तो संजीदगी दिखाइए अरविंद केजरीवाल जी। इसी के साथ ही बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने तंज कसते हुए अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया और कहा कि आपके 5 साल तो खत्म ही नहीं हो रहे केजरीवाल जी। 5 साल है या बिरबल की खिचड़ी, हिसाब तो एक एक चीज का देना होगा केजरीवाल। यमुना की बुरी हालात का, मोहल्ला क्लिनिक में हुई मौतों का, दिल्ली में कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का, 75% स्कूलों में प्रिंसिपल की कमी का, ये तमाम जवाब आपको जरूर देने होंगे। इसी के साथ ही बीजेपी नेता परवेज सिंह साहिब लिखते हैं, 5 साल 2015 में भी मांगे थे यमुना सफाई के लिए अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन 7 साल में यमुना सफाई के लिए केंद्र से मिले फंड व दिल्ली के बजट को विज्ञापनों में उड़ाने के बजाय यमुना जी के लिए रक्ति भर भी काम किया होता तो आज यूं आपकी बेशर्मी की चादर ओढ़कर दिल्ली
दिल्ली वासियों से मुंह छिपाकर भागना नहीं पड़ता। इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला लिखते हैं, यमुना सफाई का टाइम लिमिट 2020 में खत्म हुआ क्योंकि ये वादा 2014 में किया गया था। ये बताओ कि 2400 करोड़ कहां उड़ा दिए। मां यमुना को धोखा दिया और अब यमुना में सिलिकॉन डिफॉर्मर डाल रहे हो। छठ पूजा में आने वाले लोगों को बीमार करने के लिए टॉक्सिक सिलिकॉन डिफॉर्मर। साथ ही इसी के साथ ही कई यूजर्स ने भी अरविंद केजरीवाल को जम करके क्लास लगाई और उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि आपने जो वादे 2014 के चुनाव में किए वो तो आपसे अभी तक पूरे नहीं हुए और आप किसी और पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। पहले खुद को देखें, उसके बाद किसी और पार्टी पर आरोप लगाए। आपको बता दें कि दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, जहां लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली के जनता को कूड़ों का अंबार दिखा करके गुमराह करने की कोशिश कर रही है, तो वही बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि अभी तक जो आपने वादे किए हैं उन वादों पर आप कितने खरे उतरे हैं। चाहे बात स्कूलों की हो, हॉस्पिटल्स की हो, मोहल्ला क्लिनिक की हो, दिल्ली की सड़कों की हो या फिर दिल्ली के अंदर स्वच्छ वातावरण की हो, आप इन सारी उम्मीदों पर कितने ज्यादा खरे उतरे हैं उसकी बात की जाए। आपको बता दें इसी के साथ ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने भी हाल ही में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि कूड़े के पहाड़ों पर राजनीति करनी नहीं बल्कि उसे खत्म करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने बताया था कि उनके उपराज्यपाल बनने से पहले लैंडफिल साइटों से कूड़ा हटाने के काम में केवल 6 ट्रायल मशीनें लगी थी, जबकि आज 46 मशीनें लगी हैं। जल्द ही 100 महीने हो जाएंगे, कूड़े के पहाड़ खत्म भी होंगे और बहुत जल्द इसका असर भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में देखा गया था कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि आम आदमी पार्टी लगातार जो तमाम पैसे हैं वो कहीं ना कहीं अपने सिर्फ विज्ञापनों पे ही उड़ाती हुई नजर आ रही है और दिल्ली वासियों को आम आदमी पार्टी आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जबकि बीजेपी उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। वहीं फिलहाल आगामी एमसीडी चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से कूड़े के पहाड़ नुमा ढेरों के ऊपर सियासत की जा रही है, ऐसे में कूड़े के पहाड़ों का समाधान हो जाए तो दिल्ली के लोगों को काफी बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे में देखना है कि शह मात के खेल में कौन सियासी बाजी मारता है, लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल बार बार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, तमाम पैसे कहीं ना कहीं विज्ञापनों पे खर्च करने की कोशिश कर रही है और बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी कितनी ज्यादा जनता की उम्मीदों पर खरी उतर रही है। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए, जमीनी हकीकत देखी जाए तो जो वादे अरविंद केजरीवाल ने 2014 के चुनाव में किए थे वो आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं और आज की डेट 2022 है। ऐसे में 7 से 8 साल का लंबा समय मिलता है और अभी भी जो वादे किए गए हैं वो दिल्ली वासियों को पूरे करके नहीं दिए गए हैं, जिससे कि दिल्ली की जनता में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर के जो रोष है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।